Assalamu alaikum, dear students. Welcome in the lecture number 7 of computer networks. Dear students, today we will study about transmission errors. जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस और पावर सर्जेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स में अकर इन दी ट्रांसमिशन. ठीक है, तो इससे पहले भी हमने बात की थी कि ट्रांसमिशन एरर्स को टोटली अवॉइड नहीं किया जा सकता. ठीक है, पावर सर्ज से मुराद है सडन ब्रेक डाउन और सडन राइज और फॉल ऑफ वोल्टेजेस. इंटरफेरेंसेस की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी. तो इन डिफरेंट इंटरफेरेंसेस की मौजूदगी में हमारी जो ट्रांसमिशंस हैं वो बैडली अफेक्ट हो जाती हैं. ठीक है, अब देखें ट्रांसमिशन एरर के अकर होने की या ट्रांसमिशन को इफेक्ट करने के लिए सिर्फ में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो एक बिट टोटली लॉस्ट हो जाती है. ठीक है, आप जानते हैं कि बिट वी रिप्रेजेंट बिट बाय ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फॉर एग्जांपल 1.5 वोल्ट. ठीक है, और इसी ठीक है, इफ द वोल्टेज ड्यू टू पावर सर्ज, इफ ए वोल्टेज ड्रॉप्स डाउन द बिट विल बी लॉस्ट. ठीक है, एंड द सेकंड सिचुएशन इज व्हेन बिट वैल्यूज में बी चेंज. तो ये हमने देखा था कि बिट की वैल्यू चेंज हो सकती है. ठीक है, थोड़ी सी वेरिएशन की वजह से, ट्रांसमिशन में थोड़ी सी वेरिएशन आए इंटरफेरेंस की वजह से या पावर फेलियर की वजह से या पावर के अंदर कोई सडन कोई राइज और फॉल आ जाए तो उसकी वजह से अगर वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी तो बिट की स्टेट चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल इफ वी रिप्रेजेंट बिट 1 बाय वोल्टेज 1.5. ठीक है, तो हमने एक थ्रेश होल्ड पॉइंट सेट किया होता है. अबव 0.7 वोल्ट फॉर एग्जांपल वी विल टेक द वैल्यू 1 एंड बिलो 0.7 वोल्ट वी टेक द वैल्यू 0. इफ ड्यू टू सम एनी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस द वोल्टेज वैल्यू चेंज राइज above threshold level or degrade below the surge level, then the value of the bit may be changed. ठीक है, तो इस वजह से ये बिट्स के चेंज होने की वजह से बिट्स चेंज हो जाती हैं, बिट्स लॉस्ट हो जाती हैं. तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन एरर्स. इन ट्रांसमिशन एरर्स को टोटली अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स होनी चाहिए जिनकी मदद से हम ये पता चला सकें कि क्या हमारी ट्रांसमिशन जो है विदाउट एरर्स है या ट्रांसमिशंस के अंदर कुछ एरर्स आ चुकी हुई हैं. ठीक है, तो ये पता चलाने के लिए कि हमारी इन जो ट्रांसमिशन है इट इज़ हेल्दी, देयर इज़ नो एरर इन द ट्रांसमिशन, इसके लिए जो टेक्निक यूज़ होती है इसको हम एरर डिटेक्शन कहते हैं. और इसी तरीके से एरर्स समटाइम्स वी हैव सर्टेन टेक्निक्स टू करेक्ट दीज एरर्स एंड दीज टेक्निक्स आर नोन एज एरर करेक्शन टेक्निक्स. अब इन दोनों टेक्निक्स में हम बेसिकली करते क्या हैं, बेसिकली द सेंडर साइड insert some extra information with the actual data to detect or correct errors. ठीक है, these extra bits are inserted by the sender and these extra bits are checked by the receiver for certain type of errors. ठीक है, तो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के हवाले से व्हाट इज एरर डिटेक्शन. इन एरर डिटेक्शन वी सेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट इनकरेक्ट डाटा कैन बी डिटेक्टेड एंड रिजेक्टेड. एरर डिटेक्शन में हम इनकरेक्ट डाटा का पता चलाते हैं और उसको फिर रिजेक्ट कर देते हैं, सेंडर्स से दोबारा रिक्वेस्ट कर देते हैं कि वो पर्टिकुलर फ्रेम को दोबारा रीसेंड कर दे. एंड इन एरर करेक्शन वी सेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट इनकरेक्ट डाटा कैन बी करेक्टेड एंड एक्सेप्टेड. एरर करेक्शन टेक्निक्स के अंदर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करने के बाद ये ट्राई करते हैं कि जो एरर्स करप्ट हुई हैं उनको हम रेक्टिफाई कर लें, रेक्टिफाई करके रिसीव कर लें. ठीक है, तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. 3 मेजर टेक्निक्स हैं दैट आर यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन. दीज टेक्निक्स आर पैरिटी चेकिंग, चेकसम मेथड एंड साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. ठीक है, now we will discuss these techniques one by one. First of all, we will talk about parity checking. Parity refers to the number of bits set to 1 in the data item. Parity से मुराद ये है कि हम ये स्पेसिफाई कर लेते हैं, ये तय कर लेते हैं कि डाटा आइटम के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, नंबर ऑफ वंस कितने होंगे.
whether the number of ones will be odd or whether the number of ones are even। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ट्रांसमीटर साइड पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वंस को डाटा आइटम में हमने ऑड बनाना है या इवन बनाना है। दैट इज कॉल्ड इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी। सो इवन पैरिटी मीन्स एन इवन नंबर ऑफ बिट्स आर 1 एंड ऑड पैरिटी मीन एन ऑड नंबर ऑफ बिट्स आर 1। ठीक है, तो पैरिटी चेकिंग में हम करेंगे क्या कि जो हमारा पैकेट होगा उसमें हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ वंस इवन है या नंबर ऑफ वंस ऑड है। ठीक है, तो इसमें हम करते यूं है कि हमारा जो डाटा पैकेट होता है, फ्रेम होता है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं। दिस एक्स्ट्रा बिट इज नोन एज पैरिटी बिट। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ इट्स दिस पैरिटी विल बिट डिपेंड अपॉन द पैरिटी टेक्निक, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। अगर तो हमने अपने सेंडर साइड पे डिसाइड किया हुआ है कि वो विल फॉलो इवन पैरिटी, तो फिर हम क्या करेंगे, पैकेट्स जो एक्चुअल डाटा जो हम सेंड करना चाह रहे होते हैं उस फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ वंस को काउंट करेंगे। एंड इफ द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, तो ये जो पैरिटी एक्स्ट्रा बिट है ये इट विल बी 1 सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस बिकेम इवन, ताकि जो टोटल नंबर ऑफ वंस हैं ये इवन बन जाए। ठीक है, एंड इन केस ऑफ ऑड पैरिटी we count the number of ones. If the number of ones are already odd, then the parity bit will be 0, and if the number of ones are even, then this parity bit will be 1। तो इस टेक्निक को हम पैरिटी चेकिंग टेक्निक कहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल में शो किया हुआ है, अगर हम इवन पैरिटी स्कीम फॉलो कर रहे हैं एंड सपोज अवर डाटा इज 100010001। ठीक है, तो हम इस डाटा आइटम के अंदर वो चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 and 3। द नंबर ऑफ वंस आर ऑड, जबकि हमने पैरिटी स्कीम कौन सी यूज की हुई है, इवन पैरिटी। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा बिट जो इसमें ऐड करेंगे इट्स वैल्यू विल बी 1। उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, जब ये एक्स्ट्रा बिट हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वंस विल बिकेम इवन, दैट इज 4। ठीक है, एंड इन केस ऑफ ऑड पैरिटी यही हमारे पास डाटा है 1 0 0 1 0 1 1 1। ठीक है, इसमें काउंट करें नंबर ऑफ बिट्स कितनी, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, वी सी दैट नंबर ऑफ वंस आर ऑलरेडी ऑड, इसमें तो पहले ही ऑड है, तो फिर जो एक्स्ट्रा बिट हम इसमें ऐड करेंगे इट्स वैल्यू विल बी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है जी, तो ये तो सेंडर साइड पे हमने काम कर दिया। ठीक है, एंड ऑन द रिसीवर साइड पे क्या होगा, इफ नॉइज और अदर इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूसेस एन एरर, वन ऑफ द बिट्स इन द डाटा विल बी चेंज्ड फ्रॉम 1 to 0 और फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, हमने पैरिटी बिट ऐड करके ट्रांसमिशन कर दी। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर कोई एरर आ गया, इंटरफेरेंस की वजह से कोई 1 0 बन गया या 0 1 बन गया, तो उससे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वंस विल बी चेंज्ड। टोटल नंबर ऑफ वंस या इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमने तो इवन या ऑड बना के भेजे थे, तो फिर क्या होगा, अगर बिट्स करप्ट हुई हैं तो ये पैरिटी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने नंबर ऑफ वंस बना के भेजे थे इवन, एक बिट जो 1 थी वो 0 हो गई या 0 बिट थी वो 1 हो गई, तो इससे टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। तो रिसीवर क्या चीज काउंट करेगा, देखेगा कि पैरिटी इवन है या ऑड, तो पैरिटी ऑड निकलेगी। जबकि हमने रिसीवर को बताया था, सेंडर ने, कि मैं इवन पैरिटी स्कीम के साथ ट्रांसमिशन कर रहा हूं, तो रिसीवर को पता चल जाएगा कि दिस स्पेसिफिक फ्रेम हैज सर्टन एरर, उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एरर पाई जाती है, तो इट विल डिस्कार्ड दिस फ्रेम एंड रिक्वेस्ट द सेंडर टू रीसेंड दैट फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में आप देख लें कि ओरिजिनल डाटा एंड पैरिटी, ये हमने इवन पैरिटी एक सेंड बना के सेंड किया था मैसेज, प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था। इसमें ये एक्स्ट्रा बिट हमने ऐड की थी सो दैट टोटल नंबर ऑफ वंस बिकेम इवन। जब ये रिसीव हुई तो हमें ये डाटा रिसीव हुआ 10110001। ये जो थर्ड बिट थी दैट हैज़ बीन चेंज्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ड्यू टू इंटरफेरेंस, ये बिट चेंज हो गई हुई है। ठीक है, ये चेंज होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ वंस अब हमारे पास कितने बन गए हुए हैं, दैट आर 5। तो इससे हमारे रिसीवर को पता चल जाएगा कि देयर इज सर्टन एरर इन द ट्रांसमिशन।
ठीक है। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है फॉर एरर डिटेक्शन, बट दिस मेथड हैज सर्टेन टाइप ऑफ लिमिटेशंस, ठीक है। एंड द लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेकिंग इज दैट पैरिटी कैन ओनली डिटेक्ट एरर्स दैट चेंज एन ऑड नंबर ऑफ बिट्स। अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स चेंज होंगी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तब तो पैरिटी चेकिंग जो है वो एरर डिटेक्शन सक्सेसफुली कर पाएगी। in other cases when the number of bits that changes are even, then parity bit fails। तो फिर उस केस में parity bit हमारी फेल हो सकती है। तो इन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि पैरिटी बिट जो है सिंगल बिट एरर्स को सक्सेसफुली डिटेक्ट कर सकता है, और मल्टी बिट एरर के लिए इसकी जो है वो इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो पाई जाती हैं, स्पेशली इफ़ द इवन नंबर ऑफ बिट्स हैव बीन चेंज्ड। यहाँ पे एग्जांपल में भी देख लें, ओरिजिनल डाटा हमने ये इवन पैरिटी के साथ सेंड किया था, हमें जो डाटा रिसीव हुआ देखें वो ये है। इसमें देखें अब 2 बिट्स चेंज हो गई हुई हैं, थर्ड बिट भी चेंज हो गई हुई है, और इसी तरीके से सेकंड लास्ट बिट भी चेंज हो गई हुई थी, ठीक है जी। तो देखें 2 बिट्स चेंज हुई, टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन, टोटल नंबर ऑफ 1 6 हो गए हैं, दैट इज इवन। हालांकि एरर्स जो हैं वो 2 आई हैं, 2 बिट्स चेंज हुई हैं, जबकि पैरिटी चेकिंग इस फ्रेम को पास कर देगी कि इट हैज़ नो एरर। तो इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेकिंग। अगर इवन नंबर ऑफ बिट्स चेंज होती हैं इन द ट्रांसमिशन, देन पैरिटी चेकिंग मेथड डज नॉट डिटेक्ट दीज काइंड